In other words, the modulus of a complex number is the distance from the origin to the point representing the number. देखो यह आपके पास ना एक एक्स वाई प्लान है, ठीक है। आपके पास मॉडुलस बेसिकली ओरिजिन से लेके जो आपके पास नंबर है ना जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको आप कहते हो कि ये आपके पास मॉड्यूलस है कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखो लाइन से रिप्रेजेंट भी किया गया। अब ये जीरो जो है ना ये ओरिजिन है आपके पास और यहाँ पे नंबर रिप्रेजेंट हुआ है a इंटू एक्स कोमा वाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में फर्स्ट ईयर की मैथ्स की बुक को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते हो आपकी जो मैथ्स की बुक है इसका सिलेबस चेंज हो गया है। यूनिट नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बुक का पेज नंबर है 1। यहाँ पे आपके पास टॉपिक है 1.1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पे देखो लिखा है द नंबर्स ऑफ द फॉर्म z इक्वल है a प्लस आयोटा b, ठीक है। फिर आपको बताया जा रहा है कि a और b दोनों जो हैं ये एलिमेंट है रियल नंबर के, जबकि आयोटा जो है ना इसकी वैल्यू है √-1 आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अब देखें पेपर में डेफिनेशन आ सकती है कि डिफाइन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अपने वर्ड्स में अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूं तो आप क्या कहोगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको किस फॉर्म में लिखा जाता है, z इक्वल है a प्लस आयोटा b। अब इसमें आपके पास a और b ये दोनों क्या हैं, एलिमेंट है रियल नंबर्स के, जबकि आयोटा की वैल्यू है √-1। तो ये जो आपके पास छोटी सी स्टोरी है ये क्या कहलाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल 3 + 4 आयोटा 2 - 5/7 आयोटा -7 - 2 आयोटा are complex numbers and the set of all the complex numbers are represented by C। अब यहाँ पे देखो आपके पास ना जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना वो दो नंबर से मिल के बनता है। यानी यहाँ पे देखें फॉर एग्जाम्पल अगर इस एग्जाम्पल को ले लें 2 - 5/7 आयोटा, माइनस से पहले 2 है, 2 एक रियल नंबर है, ठीक है। माइनस के बाद देखो तो 5/7 है, इस फ्रैक्शन के साथ आयोटा आ रहा है तो ये आपके पास क्या बनेगा, एक कौन सा नंबर बनेगा, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर इन दोनों को मिला के बनता है। फिर नेक्स्ट आपको बताया गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल C से। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास रिकॉग्निशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचानना किसी चीज को, ठीक है। तो अब आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो आप किस तरह से रिकॉग्नाइज करवाओगे कि कौन सा पार्ट रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पे लिखा है लेट अस स्टार्ट विद कंसीडरिंग द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपके पास पहली इक्वेशन है x² + 1 ये इक्वल है 0 के। अब अगर x² को यही रहने दें, ठीक है, +1 जो है इसको इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करें, वहां जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये x² है, आपने स्क्वायर को फिनिश करना है तो आप दोनों साइड पे ले लोगे स्क्वायर रूट। अब जब आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लोगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 2 तो स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो गया क्योंकि आपके पास अंडर रूट भी इसको पढ़ते हैं और स्क्वायर रूट भी पढ़ते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो ये 2 से ये कट गया तो ये रह गया आपके पास x और यहाँ पे तो अंडर रूट रहेगा -1। और जब आप किसी भी वेरिएबल पे ना, यानी जैसे कि आप यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे आप जब स्क्वायर रूट लगाते हो तो इसके साथ साइन आता है प्लस माइनस का, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन क्या बन रही है कि x इक्वल है ±√-1 के। ओके जी, नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि √-1
डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अंडर रूट भी आ रहा है, ठीक है, और इसके अंदर नंबर है -1, ये तो रियल नंबर नहीं है। तो ये अगर रियल नंबर नहीं है तो फिर ये कौन सा नंबर होगा स्टूडेंट? ये आपके पास एक इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि अभी आपने लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा है कि अंडर रूट -1 आयोटा के इक्वल होता है, और जिस नंबर के साथ आयोटा आ जाए वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। ओके जी, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ये जो आयोटा है ना, ये डिनोटेड इट बाय आयोटा, यानी ये जो चीज है ना इसको आयोटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये स्मॉल आई और इसका नेम होता है आयोटा। नेक्स्ट आपके पास है इन द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल है a प्लस आयोटा b। ठीक है, अब जब आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो उसको आप किस तरह से लिखते हो? आप लिखते हो z इक्वल है a प्लस आयोटा b। अब इसमें प्लस के साइन से पहले जो a है ना ये रियल पार्ट है, ठीक है, आयोटा b। अब देखो b के साथ आयोटा आ गया तो ये आपके पास बनेगा इमेजिनरी पार्ट किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। नेक्स्ट है आपके पास कि जो रियल पार्ट होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आर ई जेड से। ठीक है, अब देखो रियल की ये स्पेलिंग है ना, तो शॉर्ट फॉर्म आर ई लिखते हैं, जबकि इमेजिनरी पार्ट जो होता है ना इसको आई एम, शॉर्ट फॉर्म ना आई एम, पहले दो यहाँ से आपने लेटर्स लिए, जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ जेड इक्वल है 3 प्लस 4 आयोटा के, देन यहाँ पे 3 रियल पार्ट है, रियल जेड है, और 4 आयोटा इमेजिनरी जेड है। आई होप यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। नेक्स्ट आपके पास है द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रियल नंबर एंड आयोटा इज आल्सो एन इमेजिनरी नंबर, यानी कि आपके पास ना एक नॉन जीरो रियल नंबर है। नॉन जीरो का मतलब ये होता है कि ऐसा रियल नंबर जो जीरो ना हो। फॉर एग्जाम्पल 7 है, ठीक है, एंड आयोटा इज आल्सो एन इमेजिनरी नंबर, यानी आप यहाँ पे एक नॉन जीरो रियल नंबर लेते हो और साथ आप आयोटा ले लेते हो। ठीक है, स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि एक नॉन जीरो रियल नंबर है और दूसरा आयोटा है, जब आप इनका प्रोडक्ट लेते हो ना तो प्रोडक्ट आपके पास इमेजिनरी नंबर आता है। किस तरह से? देखो 7 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे प्रोडक्ट आएगा 7 आयोटा, और जिस डिजिट के साथ या वेरिएबल के साथ आयोटा आ जाए वो बन जाता है आपके पास इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, या इमेजिनरी नंबर। तो ये वाली लाइन भी आई होप आपकी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल 2 आयोटा -3 आयोटा अंडर रूट 5 आयोटा -11/2 आयोटा आर ऑल इमेजिनरी नंबर्स। रीजन क्या है? ये सारे इमेजिनरी नंबर्स क्यों हैं? क्योंकि इनके साथ आयोटा आ रहा है, और आयोटा किसके इक्वल होता है? अंडर रूट -1 के। ये चीजें अगेन एंड अगेन मैं तब रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा बॉक्स है, इसके अंदर लिखा है एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी आपके पास कोई भी रियल नंबर है ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ 2a। ठीक है, अब ये आपके पास एक रियल नंबर है विद 0 एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। अब देखो ये तो सिर्फ रियल नंबर है, अगर आपने इसके साथ इमेजिनरी पार्ट भी राइट करना है तो आप लिखोगे 0 आयोटा। तो अब यहाँ पे देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है, इसका रियल पार्ट है 2a जबकि इमेजिनरी पार्ट है 0 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास बुक का पेज नंबर है 2, यहाँ पे टॉपिक है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ना आप उनका कंजुगेट लेते हो। कंजुगेट किस पार्ट का लेते हो? रियल पार्ट का या इमेजिनरी पार्ट का? यही चीज आप लोग इसमें पढ़ोगे। यहाँ पे लिखा है लेट, आप फर्ज कर लें z इक्वल है a प्लस आयोटा b के, b आ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये ना आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सही हो गया। देन a माइनस आयोटा b इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ a प्लस आयोटा b। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आया? देखो स्टूडेंट, जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है ना
उसका आपने साइन चेंज कर देना है। यानी यहाँ पे था ना a प्लस आयोटा b, आप लिखोगे a माइनस आयोटा b, तो ये आपके पास क्या बन गया, कंजुगेट बन गया। ठीक है, सिंपल। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लेने के लिए आप क्या करते हो, इमेजिनरी पार्ट जो होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका साइन चेंज कर देते हो। अब यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। नेक्स्ट है इट इज डोनेटेड बाय जेड बार। और देखो आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, आप उसको इस तरह से लिखते हो, जेड इक्वल है ए प्लस आयोटा बी। जब आप कंजुगेट लेते हो तो इसी जेड के ऊपर बार आ जाती है। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है ना, सॉरी ये इमेजिनरी पार्ट होता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। आप लिखोगे ए, अब देखो इमेजिनरी पार्ट के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, यहाँ पे लगाओगे माइनस का साइन और फिर लिख दोगे आयोटा बी। नेक्स्ट आपके पास है 10 5 माइनस 4 आयोटा इज कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ 5 प्लस 4 आयोटा। अब देखो ये था आपके पास ना कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना था, तो ये बनेगा आपके पास 5 माइनस 4 आयोटा, ये वाला। नेक्स्ट है -2 -3 आयोटा इज कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ -2 प्लस 3 आयोटा। अब ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, आपने कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना था, तो सिंपल यहाँ पे 3 आयोटा है ना प्लस 3 आयोटा, आप लिख दोगे -3 आयोटा, तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बनेगा -2 -3 आयोटा। यहाँ पे एक छोटा सा नोट है कि जो रियल नंबर होता है वो सेल्फ कंजुगेट होता है। ठीक है, जबकि इमेजिनरी नंबर सेल्फ कंजुगेट नहीं होता। ये डिफरेंस है रियल नंबर में और इमेजिनरी नंबर में। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब देखें जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आप उन पे कितने ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है विद अ व्यू टू डेवलप अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स वी स्टेट अ फ्यू डेफिनेशंस, द सिंबल्स ए बी सी डी एंड के वेयर यूज रिप्रेजेंट रियल नंबर्स। ठीक है, अब देखो एमसीक्यूज में ये चीज आ सकती है कि रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप किसको यूज करते हो, आप यूज करते हो ए को, बी सी डी एंड के को। ओके जी, नेक्स्ट यहाँ पे देखो तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे एडिशन किया है, इसमें भी ऐड हो रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास मल्टीप्लीकेशन अब और एडिशन हो रहा है, पहले आप मल्टीप्लाई करोगे देन आप ऐड करोगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, और यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर। ठीक है, यानी कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है, उनका ऑर्डर पेयर लिखना है रियल नंबर्स में। तो यहाँ पे देखो आपके पास सी एक सेट है ऑर्डर पेयर का, वो बिलोंग किस तरह से कर रहा है कि और मल्टीप्लाई आर विच आर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब ये 4 प्रॉपर्टीज, इनको आप अंडरस्टैंड कर लो। यहाँ पे देखिए आपके पास ना ये वाली जो है ना ब्रैकेट, ये इस ब्रैकेट के इक्वल है, मीन्स इट कि इस ब्रैकेट की जो फर्स्ट टर्म है वो सेकंड ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म के इक्वल है। यहाँ से ए है ना, ए इक्वल है सी के, जबकि बी इक्वल है डी के, क्योंकि दरमियान में साइन कौन सा था, इक्वल का। और ये देखो ये जो साइन है ना ये एंड का है, सेकंड प्रॉपर्टी है। अब देखो दो ब्रैकेट्स के दरमियान जो टर्म्स हैं, ठीक है, अब देखो 2 ब्रैकेट्स हैं, इनके दरमियान टर्म्स हैं, और 2 ब्रैकेट्स के दरमियान क्या आ रहा है, प्लस का साइन। अब देखो तो आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म में फर्स्ट ऐड करोगे, सेकंड में सेकंड, आप लिखोगे ए प्लस सी कोमा आ जाएगा बी प्लस डी। थर्ड प्रॉपर्टी है, अब यहाँ पे देखो दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान साइन नहीं है, तो अब आपने करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई आप किस तरह से करते हैं, इसको करते हैं सॉल्व रजिस्टर पे। थर्ड प्रॉपर्टी में आपने मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे लगानी है जी आपने ब्रैकेट, इससे पहले इक्वल का साइन। अब ये जो फर्स्ट है ना, यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट है, ये पहले यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, आप लिखोगे ए सी, साइन माइनस का आएगा। ठीक है, फिर ए को मल्टीप्लाई करोगे डी से। ठीक है, अब यहाँ पे आपने राइट कर देना है कोमा,
फिर आपने क्या करना है, यहाँ से जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको पहले सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आपने लिखना है ए डी, फिर प्लस का साइन आएगा, सेकंड को आपने फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे बी सी आ जाएगा। मैं यहाँ पे अगेन रिपीट कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखें ये 2 ब्रैकेट्स हैं, इनके अंदर ये एलिमेंट्स हैं, दरमियान में साइन नहीं है, ठीक है। तो अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आपने यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट लेना है, ए को पहले मल्टीप्लाई करना है सी से, यहाँ से भी फर्स्ट, यहाँ से भी फर्स्ट, ठीक है। ए को सी से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस का साइन लगाना है। अब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए को डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोमा राइट करेंगे, फिर यहाँ से ये फर्स्ट ही है, ठीक है। इस फर्स्ट टर्म को दूसरी ब्रैकेट के सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस का साइन आएगा। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ना, इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई होगा दूसरी ब्रैकेट के फर्स्ट एलिमेंट से, यानी बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा बी सी। ये है आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि के आपके पास एक रियल नंबर है, देन के को आपने मल्टीप्लाई करना है ए कोमा बी के साथ, सिंपल है। के को ए से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा के ए, कोमा लगाएंगे, के को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा के बी। यहाँ पे लिखा है कि सी जो है ना, ये आपके पास आप कॉल करते हो ना कम्प्लेक्स नंबर को, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल सी से। इट इज इजी टू सी डैट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो आपके पास 2 ब्रैकेट्स है ना, इसके अंदर एलिमेंट्स है और दोनों ब्रैकेट के दरमियान साइन है माइनस का। अब यहाँ से आपने फर्स्ट एलिमेंट लेना है, यहाँ से फर्स्ट लेना है, आपने लिखना है ए माइनस सी, फिर कोमा राइट करना है, यहाँ से सेकंड, इधर से भी सेकंड, आप लिखोगे बी माइनस डी। अब यहाँ पे देखो आपने 4 प्रॉपर्टीज को पढ़ा है, यहाँ पे लिखा है कि प्रॉपर्टी नंबर 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली डिफाइन इक्वालिटी, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। ये देखो ये इक्वालिटी की प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे आपने इक्वल किया है, यहाँ पे आपने ऐड किया है, ठीक है। जबकि ये जो आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी है इसमें आपने क्या किया है, इसमें ना आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखा है, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई किया है, और थर्ड में आपने क्या किया है, इसमें भी आपने मल्टीप्लाई करना सीखा है। अब आपने इन 4 प्रॉपर्टीज को माइंड में रखना है, ठीक है, और इनको यूज करके आपने एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखा है फाइंड द सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। ऑर्डर पेयर है आपके पास 8, 9, ठीक है, ये फर्स्ट है। सेकंड ऑर्डर पेयर है आपके पास 5 एंड -6, ठीक है। सम में आपने क्या करना है, नंबर्स को ऐड करना है, डिफरेंस में आपने क्या करना है, माइनस, प्रोडक्ट में आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जो आंसर होगा उसको आप प्रोडक्ट बोलते हो। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे फाइंड करेंगे सम, ठीक है। अब सम को फाइंड करने के लिए आपने दोनों ब्रैकेट्स को राइट कर देना है, 8, 9, और ये दूसरी जो है ना ये आपके पास 5 एंड -6, ठीक है। सम फाइंड करना है तो दरमियान में साइन आएगा प्लस का। अब देखो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी आपने क्या किया था, यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट लिया था, यहाँ से भी फर्स्ट एलिमेंट लिया था, दरमियान में साइन आ गया था प्लस का, फिर कॉमा राइट करेंगे, यहाँ से सेकंड 9 प्लस का साइन, और यहाँ से भी सेकंड एलिमेंट राइट करेंगे -6। फर्दर देखें 8 में 5 प्लस करेंगे 13 आ जाएगा, कॉमा एज इट इज 9 प्लस -6 राइट करेंगे। अब यहाँ पे आएगा 13, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, तो आंसर बनेगा आपके पास 13 एंड 3। नेक्स्ट अब आपने फाइंड करना है डिफरेंस, ठीक है। सम हो गया, अब नेक्स्ट आपने डिफरेंस फाइंड करना है। यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस, यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस, दोनों ब्रैकेट्स को राइट कर देंगे, दरमियान में साइन माइनस का आएगा क्योंकि अब आपने डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पे मैं राइट करूंगी फर्स्ट एलिमेंट 8 माइनस का साइन, सेकंड एलिमेंट 5 कोमा, सेकंड एलिमेंट 9 माइनस का साइन, सेकंड एलिमेंट के साथ यहाँ से भी सेकंड लेंगे, -6 आ जाएगा। 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 आएगा, कोमा एज इट इज 9 माइनस प्लस 6 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, 9 में 6 प्लस करेंगे बन जाएगा 15। आंसर बनेगा 3 एंड 15।
नेक्स्ट आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने फोर्थ प्रॉपर्टी को यूज करना है। अब यहाँ से ये पहला एलिमेंट है ना, इस पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, डॉट रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लाई के साइन को। फिर यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ, ठीक है। फिर आपने कोमा राइट करना है। अब यहाँ से ना पहले आपने क्या किया है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब आपने फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है। 8 को मल्टीप्लाई करना है -6 के साथ, फिर प्लस का साइन आएगा। जबकि सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। सेकंड एलिमेंट है 9, ठीक है, और वहां से फर्स्ट एलिमेंट है 5। ओके, यहाँ पे देखें 8 5 40 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 6 54, कोमा राइट करेंगे 8 6 48, माइनस का साइन आएगा, प्लस का साइन एज इट इज, 9 5 45 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 54 में 40 ऐड करेंगे, 4 में 0 ऐड करेंगे 4, 5 में 4 ऐड करेंगे 9, ठीक है। तो पहला नंबर बनेगा 94, प्लस माइनस माइनस 48 में से 45 माइनस करेंगे तो ये बनेगा -3। आंसर बनेगा आपके पास 94 एंड -3। नेक्स्ट आपके पास बुक का पेज नंबर है 3। यहाँ पे आपके पास टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ना, इसमें आप फंडामेंटल कौन से ऑपरेशंस अप्लाई करते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड प्रोडक्ट, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे देखें जी, ये आपके पास ना जो सेट है सी का, सी किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को। ये सेटिस्फाई करता है ऑल द फील्ड एक्सियम्स, एक्सियम्स कहते हैं कुलिया, ठीक है, कुलिया मीन सॉल्यूशन किसी चीज का। इट पोजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, ठीक है, यानी कि आपके पास मोस्टली फील्ड्स ऐसी हैं, ठीक है, जो पोजेस करती हैं कौन सी प्रॉपर्टीज, रियल नंबर्स की, ठीक है। और रियल नंबर आपके पास कौन से नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल सी से। यहाँ पे देखें जी, लिखा है कि द एडिटिव आइडेंटिटी इन सी, यानी कि आपके पास जो एडिटिव आइडेंटिटी है ना कॉम्प्लेक्स नंबर में, अब वो आपके पास क्या है, अब देखो 0 0, एडिटिव आइडेंटिटी में आपके पास कौन सा डिजिट यूज होता है, 0 यूज होता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी इन सी जो है वो आपके पास 0 0 है। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर है ए बी, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब आप इसका एडिटिव इनवर्स लोगे तो इन दोनों का साइन पॉजिटिव है, एडिटिव इनवर्स लेने से इनका साइन नेगेटिव हो जाएगा। जब आप किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स लेते हो तो उसका साइन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है a, b प्लस, अब देखो आपके पास जो पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन उसका आपने एडिटिव इनवर्स लिया, इन दोनों सेट का आपने क्या कर लेना है, इनको ऐड कर लेना है। ऐड करने से आपके पास आंसर 0 आएगा, क्योंकि ऑपोजिट साइन एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पे देखो आपके पास a आएगा, ठीक है, यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ से भी फर्स्ट एलिमेंट, तो ये बनेगा जी आपके पास a, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस a आ गया, कोमा, नेक्स्ट b है, प्लस माइनस माइनस बी, ए में से ए गया 0 आ गया, बी में से बी गया 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपके पास ये वाला आंसर आ गया 0 0। नेक्स्ट आपके पास है द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1 एंड 0, ठीक है। तो आपके पास जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो 1 एंड 0 होती है, जबकि आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी में आपके पास दोनों एलिमेंट 0 होते हैं, ठीक है, ये डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखें अगेन से आपके पास एक ए भी है और दूसरा 1 0 है। आपने यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करना होता है, ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ए आएगा। अब सेम इसमें यहाँ पे आपने वही मेथड यूज करना है। यहाँ से देखो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। साइन कौन सा आएगा, माइनस का, देन कोमा राइट करना है, फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड के साथ, सेकंड को फर्स्ट के साथ, और दरमियान में साइन कौन सा आ रहा है, प्लस का। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास ए एंड बी। फोर्थ पॉइंट को देखें तो यहाँ पे आपके पास ना ये फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का।
अब देखो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, आपने उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो आपके पास फॉर्मूला होगा, ये देखिए ब्रैकेट स्टार्ट, a बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो रही है। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपके पास ना ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, यहाँ से जो याद रखने की चीज है वो ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपको आएगा तो आप क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का इजीली सॉल्व कर लोगे। ओके, अब सॉल्व कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को। यहाँ पे देखें आपके पास Z1 4 एंड 2 है, Z2 आपके पास 3 एंड -1 है। आपने फाइंड करना है Z1 डिवाइडेड बाय Z2 को। इसको सॉल्व कर लेते हैं रजिस्टर पे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को राइट कर लिया, आपने फाइंड करना है Z1 बाय Z2 को। अब यहाँ पे देखो Z1 है आपके पास 4 एंड 2, ठीक है, जबकि Z2 है 3 एंड -1, ठीक है। फाइंड करना है आपने Z1 डिवाइडेड बाय Z2। तो यहाँ पे आप क्या करो, राइट कर लो, Z1 किसके इक्वल है 4 एंड 2 के, डिवाइडेड बाय Z2 इक्वल है 3 एंड -1 के। अब यहाँ पे ना आप इन नंबर से ना कम्प्लेक्स नंबर राइट करो। अब ये जो पहला नंबर है ये तो आपके पास रियल नंबर है ना, तो 4 एज इट इज आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे 2 जो है ना ये प्लस है ना, प्लस की फॉर्म में है, तो आप लिखोगे +2 और इसके साथ आयोटा लिखोगे, क्योंकि पहला नंबर रियल नंबर होता है, दूसरा इमेजिनरी नंबर होता है। और यहाँ पे ये बनेगा आपके पास 3 माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। ओके जी, अब यहाँ पे अगर आप लिखें तो आपके पास बनेगा Z1 बाय Z2 ये किसके इक्वल है 4 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, तो अब आप क्या करोगे, इस फ्रैक्शन को रैशनलाइज करोगे। आप यहाँ पे लिखेंगे 4 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई का साइन, बाय राइट करेंगे। अब ये 3 माइनस आयोटा है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 3 + आयोटा। ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन आपने चेंज किया है। अब ये जो नोमिनेटर है इसी को राइट करोगे डिनोमिनेटर में। यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, 4 + 2 आयोटा को, ये देखो मल्टीप्लाई का साइन है ना, आपने मल्टीप्लाई करना है 3 + आयोटा से, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो ये आपके पास a - b है और ये a + b है, तो a - b इंटू a + b इक्वल होता है a² - b² के, ठीक है। अब यहाँ पे फर्दर देखिए तो ये बनेगा आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर। फर्दर अगर देखें तो आप क्या करोगे, यहाँ से फर्स्ट डिजिट 4 लिखोगे, पूरी ब्रैकेट उठा के इसके साथ लिख दोगे 3 + आयोटा, नेक्स्ट लिखोगे +2 आयोटा। अब ये सेकंड टर्म मैंने लिखी है, अगेन से ब्रैकेट को उठा के इसके साथ राइट कर देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप में देखें तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज, 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 4 आयोटा, प्लस का साइन एज इट इज, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आयोटा एज इट इज आ जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो आप क्या करोगे, 12 को एज इट इज लिखोगे। अब ये देखें ये दोनों इमेजिनरी नंबर हैं, 6 में 4 प्लस करेंगे 10 आएगा और साथ आप आयोटा राइट करोगे, फिर +2 है, आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 में 1 प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा। फर्दर अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पे आपके पास 12 एज इट इज आएगा, प्लस 10 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 1 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। अब 12 और -2 ये दोनों आपके पास होल नंबर है, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 12 के साथ प्लस का साइन है, 12 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा, प्लस 10 आयोटा एज इट इज डिवाइडेड बाय 10 है, ठीक है। यहाँ आप क्या फाइंड कर रहे हो, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 को, यहाँ से स्टूडेंट आप कॉमन ले लोगे, कॉमन क्या निकलेगा 10, ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी
10 कॉमन, जब आपने 10 को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह गया 1 रह गया, ठीक है। आपको पता है ना किस तरह से 1 रह गया, फर्स्ट टर्म 10 है जो कॉमन लिया उस पे इसको डिवाइड कर दो, 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। ओके जी, नेक्स्ट देखिए सेकंड टर्म में 10 आयोटा लिखो, जो आपने टर्म कॉमन लिया उस पर डिवाइड कर दो, 10 10 से कट हो गया, क्या रह गया आयोटा, प्लस का साइन एज इट इज डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 10 है, अब देखो 10 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू बनेगी 1 प्लस आयोटा। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 4, यहाँ पे टॉपिक है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको ना मैं यहाँ से पहले डिफाइन करूंगी, ठीक है। अब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या है, लिखा है इन अदर वर्ड्स द मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द नंबर। देखो ये आपके पास ना एक एक्स वाई प्लान है, ठीक है। आपके पास मॉडुलस बेसिकली ओरिजिन से लेके जो आपके पास नंबर है ना जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको आप कहते हो कि ये आपके पास मॉड्युलस है कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखो लाइन से रिप्रेजेंट भी किया गया, अब ये जीरो जो है ना ये ओरिजिन है आपके पास, और यहाँ पे नंबर रिप्रेजेंट हुआ है a इंटू एक्स कोमा वाई, ठीक है। ओके जी, अब इस ऊपर वाली चीज को समझते हैं, लिखा है द रियल नंबर, आपके पास एक रियल नंबर है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई। अब समझो यहाँ पे आपके पास ना एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, इसका आपने मॉड्यूलस लेना है। कैसे लोगे, आप यहाँ पे लगाओगे अंडर रूट को, पहली टर्म में x, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखोगे, आप लिखोगे x स्क्वायर, फिर प्लस का साइन आएगा, सेकंड है आयोटा y, आप अंडर रूट के अंदर आयोटा को राइट नहीं करते, फिर आप लिखोगे जी सेकंड टर्म y और इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ये आपके पास क्या है, मॉड्यूलस है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। आई होप यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और इसको डोनेट किस तरह से किया जाता है, ठीक है, इसको किस तरह से डिनोटेड किया जाता है, ये आपके पास मॉड्यूलस का साइन होता है ये वाला, ठीक है। इसके अंदर आप लिख दोगे x प्लस आयोटा y, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पे लिखा है इफ z इक्वल है 1 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा देन एवेल्यूएट मॉड्यूलस z बार, ठीक है। ओके जी, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं रजिस्टर पे सॉल्व। यहाँ पे मैंने राइट कर लिया है क्वेश्चन को, ठीक है। आपने मॉड्यूलस ऑफ z बार को फाइंड आउट करना है, तो आप सबसे पहले z को सॉल्व करोगे, ठीक है। आप यहाँ पे लिखोगे z किसकी इक्वल है 1 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। यहाँ पे पहले आपने इस स्क्वायर को सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी, अब देखो यहाँ पे z रहने दो, ये a है ये b है, यहाँ पे आप फॉर्मूला ओपन करोगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। अब a है आपके पास 1 तो आप लिखोगे 1 का स्क्वायर, प्लस b है आपके पास 2 आयोटा, इसका स्क्वायर ले लेंगे, प्लस 2a है आपके पास 1, b है आपके पास 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप लिखोगे डिनोमिनेटर 2 माइनस आयोटा। नेक्स्ट देखिए तो 1 का स्क्वायर लो 1 आ जाता है, 2 का स्क्वायर लो 4 आएगा, आयोटा का स्क्वायर लेंगे बनेगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो 2 1s आर 2, 2 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 4 आयोटा, ठीक है। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 2 माइनस आयोटा एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब यहाँ पे आएगा जी जेड, क्योंकि आप जेड को फाइंड कर रहे हो ना, यहाँ पे आएगा 1 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की है, प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा आ जाएगा। अब फर्दर सॉल्व करना है 1, ये देखो प्लस माइनस माइनस 4 1s आर 4 हो जाएगा, प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में देखें, आप यहाँ z लिखोगे इक्वल का साइन, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आएगा, साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है,
प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे देखिए नोमिनेटर में स्क्वायर आ रहा था जिसको आपने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट देखो तो डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, तो अब आप इस फ्रैक्शन को रैशनलाइज करोगे। अब यहाँ पे आप लिखोगे -3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, यहाँ पे 2 एज इट इज आएगा, माइनस आयोटा चेंज हो जाएगा प्लस आयोटा में। अब इसी टर्म को आपने डिनोमिनेटर में भी राइट कर देना है। यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, -3 प्लस 4 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस आयोटा से। यहाँ पे देखें a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, ये इक्वल होता है आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a स्क्वायर बनेगा आपके पास 2 स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर बनेगा आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो आप लिखोगे -3, इसके साथ ये सेकंड ब्रैकेट राइट कर दोगे। नेक्स्ट आएगा प्लस 4 आयोटा, अगेन से वाली ब्रैकेट राइट कर देंगे। जबकि डिनोमिनेटर में देखो 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, माइनस का साइन एज इट इज, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे देखें -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा -6 प्लस -3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 3 आयोटा। यहाँ पे आएगा प्लस का साइन, 4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 8 आयोटा, प्लस 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 4 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो -6 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन साइन प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 आएगा, 7 आयोटा आ जाएगा, प्लस 4 लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, डिवाइडेड बाय 4 में 1 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। यहाँ पे राइट करेंगे इक्वल का साइन, ठीक है, -6 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 1 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये दोनों होल नंबर है, -6 -4, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। 6 में 4 प्लस करेंगे 10 आ जाएगा, प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें आप यहाँ से इन दोनों टर्म में से 5 को कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, 5 कॉमन ले लेना है। जब आप 5 को कॉमन लोगे ना तो 5 का टेबल इधर देखो, आप लिखोगे -10, जो टर्म कॉमन लिया उस पर डिवाइड कर दो, 5 1 5, 5 2 10, तो अंदर क्या रह गया -2, प्लस का साइन एज इट इज। सेकेंड टर्म को लिखो 5 आयोटा, इसको डिवाइड कर दो, जो टर्म आपने कॉमन लिया है, 5 5 से कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या रह गया, जस्ट आयोटा, डिवाइडेड बाय 5 आ गया। 5 को 5 से कट कर देंगे, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट आपके पास z क्या बनेगा, z बनेगा -2 प्लस आयोटा। ओके जी, अब देखें क्वेश्चन में बोला गया था कि आपने मॉडुलस ऑफ z बार फाइंड करना है। ये तो आपके पास z है, अब आपने फाइंड कर लेना है z बार। z बार आप तब फाइंड करते हो जब आप कंजुगेट लेते हो। तो यहाँ पे देखो z बार बनेगा जी आपके पास -2 एज इट इज, जबकि आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस आयोटा। तो यहाँ तक आपने क्या किया है, कंजुगेट ले लिया है। z बार बन रहा है आपके पास -2 माइनस आयोटा। अब देखो आपने मॉडुलस लेना है ना, तो अब क्या करोगे, z बार का मॉडुलस लेंगे, ठीक है। z बार का जब आप मॉडुलस लेते हो तो इसकी जो वैल्यूज होती है ना, इनको अंडर रूट की फॉर्म में राइट करते हो। पहली वैल्यू है -2, तो इसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, ठीक है। अंडर रूट के अंदर ना जो आप वैल्यूज लिखते हो वो स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हो, तो यहाँ पे ये बनेगा -2 का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, आयोटा आप राइट नहीं करते, आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है, -1 है ना, देखो आयोटा के साथ माइनस का साइन है, तो दूसरी टर्म बनेगी -1 का स्क्वायर। ओके जी, अब यहाँ पे देखें -2 का स्क्वायर लें, ठीक है, -2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2 2 4, तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर बनेगा 4, प्लस -1 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें मॉडुलस ऑफ z बार किसके इक्वल है, 4 में 1 ऐड कर देंगे, ये बनेगा √5, और ये आपके पास आंसर है। यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दुआ में याद रखिएगा।
नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखते रहिए और साथ रहिए।